नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई हुई है। जैसा कि कहा जा रहा था, लगातार भानु प्रताप सिंह जी और महमूद प्राचा जी लगातार कह रहे थे कि जो रास्ता अभी तक नहीं निकला वो जन आंदोलन से निकलेगा। आखिरकार वो रास्ता निकल आया है। दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन है उसने डर करके बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। आखिरकार वो घोषणा क्या की, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम चाहते हैं खबर जन जन तक पहुंचे कि आखिरकार जन आंदोलन के माध्यम से कौन कौन से रास्ते निकल सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो जो यूट्यूब है दूसरे तक रिकमेंड करता है, दूसरे तक ये जो वीडियो है भेजने का काम करता है। तो आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई इलेक्शन कमीशन की, जैसा कि पहले से कहा जा रहा था, जब से 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं आपने देखा होगा, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट हों, वहीं आपने विपक्ष को भी देखा होगा कि विपक्ष भी काफ़ी तरीके से ईवीएम पर हावी हो गया था। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आई थी, जैसा कि आपने देखा हो कुछ दिन पहले, जो भानु प्रताप सिंह जी है, महमूद प्राचा जी हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी कि जन आंदोलन करने के बाद बहुत बड़ा रास्ता निकलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जन आंदोलन किया। जन आंदोलन के डर से इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। हम विस्तार से बताएंगे। वहीं आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि सबसे बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं ईवीएम को लेकर के बामन मेश्राम जी, जो सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, जो SC/ST OBC समाज है, जो मूल निवासी जो संगठन चलाते हैं, जो बाम सेप है। बहुत बड़ी घोषणा की उन्होंने भी, और लगभग उनका जो प्रोटेस्ट है, उनने संकल्प लिया है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होने देंगे। तो जो ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन से खबर आई है वो ये आई है कि जो इलेक्शन कमीशन इस प्रोटेस्ट से, जिस प्रकार से काफ़ी समय से लगातार ईवीएम का विरोध चल रहा था, वहीं जो विपक्ष की सबसे बड़ी मांग थी कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती की जाए। दोस्तों, खासकर जो भानु प्रताप सिंह जी ने, महमूद प्राचा जी ने, जो लगातार सामाजिक संगठन, उन्होंने जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से डर के सबसे बड़ा ऐलान ये किया इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने एक रथ यात्रा निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक राज्य में वो इलेक्शन कमीशन रथ यात्रा निकालेंगे। ईवीएम जागरूकता को लेकर के उनका मानना है कि जो ईवीएम को लेकर के जो भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर, जो असंतुष्टियां हैं, उनको कहना है कि हम पूर्ण तरीके से इनको संतुष्ट करने का काम करेंगे। गांव-गांव, घर-घर जा करके हम इनको समझाने का काम करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में किसी प्रकार की कमी नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है, उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। उनका कहना है कि हम गांव-गांव जा कर के लोगों का, देखिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन से हर कोई डरता है, और आखिरकार इलेक्शन कमीशन डर करके चाहती है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, गुमराह करेंगे तो लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, जो ईवीएम है, ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। कि जो इलेक्शन कमीशन ये बड़ी घोषणा की है वो इसलिए की है कि लोगों को हम किसी तरीके से गुमराह करें और ताकि वो प्रोटेस्ट में ना आए। तो ये सबसे बड़ी घोषणा की है। वो घर घर जाकर के आप लोगों को समझाने वाले हैं कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं है। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा विपक्ष हो चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, लगातार इस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उस कांच को लेकर के जिस प्रकार से जो इंजीनियर थे, आपने लाइव डेमो के माध्यम से देखा होगा, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर, वहां पर महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में वहां एक बहुत बड़े इंजीनियर ने जो पर्दाफाश किया था, सीधे तौर पर उन्होंने वोटिंग करके बताया था कि किस प्रकार से इस पर गड़बड़ियां होती हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाए थे कि वीवीपैट की पर्चियों पर भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, महमूद प्राचा जी ने और भानु प्रताप सिंह जी ने, कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी हो, चाहे तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, वो भी इस आंदोलन पर कूद पड़ी है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि जो खासकर बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी या बड़े संगठन हैं, वो खुल करके समर्थन में नहीं आ रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को जरूर भेजते हैं, लेकिन अभी किसी तरीके से बयान, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, किसी प्रकार का इनके द्वारा बयान नहीं आया है। वहीं दोस्तों, लगातार जो ईवीएम को लेकर के चर्चाएं हैं वो खबरों में चल रही है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा ऐलान किया वो बामन मेश्राम जी ने किया। उन्होंने 31 जनवरी को सभी लोगों को दिल्ली में बुलाया और लगभग जितने भी उनके संगठन हैं, जो खासकर SC/ST OBC समाज और मूल निवासी तबके के जो संगठन हैं, उन सभी को सूचित कर दिया गया। और दोस्तों, बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है।
ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में। अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनाव आयोग अभी डर के कारण उन्होंने स्पष्टीकरण देने का जो फैसला किया है, लोगों को जा करके जो समझाने का काम कर रहे हैं, उस पर सफल होती है उनको पूर्ण बैन करना पड़ेगा। देखना ये होगा कि आखिरकार ईवीएम पर क्या निर्णय आता है, इलेक्शन कमीशन का जो क्या निर्णय आता है। वहीं जो खासकर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डर गए हैं कि यदि जन आंदोलन होता है और ईवीएम बैन होती है तो काफ़ी हद तक उनको नुकसान होगा, ऐसा लोगों का मानना और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। सत्ता पक्ष है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। आखिरकार देखना ये होगा जन आंदोलन से कितना बड़ा रास्ता निकलता है, वहीं ईवीएम को बैन किया जाता है या नहीं किया जाता है। जो भी अपडेटेड खबर होगी हम आप लोगों को पहुँचाने का काम करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।